मोस्ट ऑफ यू जो भी अभी क्लास 12th में है ना, डेफिनेटली 99.9% स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें एक दिल्ली की वाइफ चाहिए, एक वो कल्चर चाहिए जिनमें वो ग्रोथ कर सके। लाइक बहुत ही ज्यादा डिमांड है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अलोंग साइड जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है वो तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट है दिल्ली के लिए। आज मैं इस वीडियो में मैं फाइनली बताने वाला हूँ मेरे 2 महीने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बिताए हैं, हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस एज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, इज इट वर्थ इट और ये ओवर हाइप है। क्योंकि मैंने पता है 2 महीने मैंने बहुत कुछ देख लिया है। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं देखा मैंने, बट स्टिल मैं कुछ अपना 2 महीने का एक्सपीरियंस तो तुम्हारे साथ शेयर कर ही सकता हूँ, बिकॉज तुम क्लास 12 स्टूडेंट, मुझे पता है तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धीरज from Haryana and I am currently pursuing BA Political Science Honors Delhi College of Arts and Commerce, which is South Campus College। तो गाइस पता है मैं अपना एक न्यू होप लेके आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लाइक ऐसा होता है ना कि एक वो मैंने वीडियोस में देखा है, फेस्ट हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट हो रहे हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी। तो मैं फर्स्ट चीज तो बता दूं भाई, तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलने वाली है, ह्यूज डाइवर्सिटी। आपको अपनी क्लास में नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक का स्टूडेंट मिलेगा, आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। नॉट इवन वन कॉलेज, वो सारे ही कॉलेज में है, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी डिमांड है अगेन। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, सारे आपकी तरह नहीं होते, सारे आपकी तरह नहीं सोचेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। स्कूल तक ठीक था, लाइक आपको बहुत सारा मतलब बहुत सारे दोस्त बन गए थे, उनके बारे में एक चीज बताती, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके सामने तो कुछ और बनेंगे, लाइक 2 स्पीड पीछे कुछ और। दिस इज फैक्ट। ये आपको लाइक मैं सच कहता हूँ, दिल्ली इज नॉट अबाउट कि दिल वाले लोग मिलेंगे, नहीं। दिल्ली में बहुत सारे तरह के लोग मिलेंगे, इनके इंटेंशन आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेंगे, बट आपको धीरे धीरे पता लगने स्टार्ट हो जाएंगे जब वो आपसे और ज्यादा फ्रैंक होंगे। तो प्लीज बी केयरफुल, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे हो ना, तो प्लीज दूर रहना ऐसे नेगेटिव पीपल से जो आपको पूरा ना माइंड डिस्टर्ब कर दे। लाइक इतनी नेगेटिव कुछ करेंगे नहीं, बट आपको उनके इंटेंशन से पता लगेगा कि लाइक बहुत नेगेटिव है उस पर्सन में, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है ना मेरे। चलो छोड़ो, मैं बता रहा था कि हाँ तुमको ना बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। मैं पता है मैं एंटर किया अपने क्लास में, ओरिएंटेशन दिन था, ठीक है। ओरिएंटेशन के दिन में अपना लाइक बहुत सारे बच्चे थे, लाइक उनके पेरेंट्स भी थे, क्योंकि पेरेंट्स अलाउड थे कॉलेज में, मैं तो अकेला गया था। एंड पता है मैं एंट्री करते ही मुझे इतना अच्छा वाइब आया, लाइक मुझे फील हुआ यस अब मैं एक्चुअली मैं जेन्युइनली मैं आ गया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बिकॉज बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, बहुत सारी डेकोरेशन हो रखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बोर्ड पे लिखा था और कॉलेज का नाम लिखा था, बहुत सारे सीनियर्स इतनी अच्छी ड्रेस में आ रखे थे भाई, अमेजिंग। एंड जब मैं गया लाइक अपना ओरिएंटेशन हॉल में चला गया, एमपीएच जो हमारा कॉलेज में है, देन वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट देखे, मैं किसी को भी नहीं जानता था, इवन जो मेरे साइड में बैठता था, आसपास बैठा, मैं किसी को भी नहीं जानता था। मैं एक सीनियर को जानता था जिसने मुझे पीजी दिलवाया था, राइट, मैं उसको जानता था, वो मुझे स्टार्टिंग में मिला था, हाय हेलो और कुछ नहीं, मैं सीधा अंदर गया, हॉल में गया, दैट्स इट। फिर हमें एक डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन होती है, आप सबको पता होगा अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला देख रहा हो। फिर हम अलग अलग रूम्स पे डिवाइड हो गए, जिसके जो हमारे क्लासमेट थे हम एक्चुअली उनके साथ बैठे थे उसमें। एंड मैं स्टार्टिंग में ही एक नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के पास बैठा, दैट इज, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा काइंड था भाई वो। उसके पता है मुझे लगता है कि मुझे लोगों के फर्स्ट हाय हेलो से बहुत कुछ पता चल जाता है, नॉट 100% बट स्टिल पता लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लाइक एक स्टूडेंट, एक फ्रेंड मिल गया पहले ही दिन ही, और वो बहुत ही काइंड था, लाइक तो मैं उनके साथ थोड़ा बहुत बातें शेयर करी। और मैंने पता है यूट्यूब पे बहुत सारी मतलब वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि पहले दिन जाओगे नेटवर्किंग, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना, अच्छे दोस्त बनाना, सीनियर से बात करना। तो मुझे बस एक बात याद आई थी कि लाइक मुझे अपने क्लासमेट से ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहना है। तो मैंने उसने मुझसे कहा अपना नंबर शेयर करो, मैंने बिना किसी कुछ सोचे मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया। तो गाइज एक बेस्ट चीज यही है कि जब भी तुम कॉलेज में जाओगे ना, अपना नंबर जरूर शेयर करना जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, तो तुम्हारे क्लासमेट, ओनली क्लासमेट को स्टार्टिंग में, ठीक है, तुम नंबर शेयर करना सो दैट तुम कॉन्टैक्ट में रहो, बिकॉज तुम्हें नेक्स्ट 3 ईयर उनके साथ ही बिताने होंगे। तो मैंने भी ऐसा किया, मैंने नंबर शेयर किया, हाय हेलो हुई, मैंने आगे पीछे वाले बंदों से हाय हेलो करी। पता है डिपार्टमेंट में टीचर्स ना आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लाइक सभी बच्चे एक अपने अपने बेंच पर खड़े होकर अपने आपको इंट्रोडक्शन, मतलब अपने आप का आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है बेसिकली। तो आपको अपना नेम वेम सब बताना होता है, लाइक सबको एक बार में इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली आपको वो क्या कहते हैं उसे, आपको एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, 1-2 बंदे, कुछ अच्छे फ्रेंड भी बन जाएंगे। भाई मेरे तो 2-3 फ्रेंड पहले दिन ही बन गए थे, लाइक वो यूपी से, बनारस से एक था, एंड आगरा से 2-3 बंदे तो मेरे फ्रेंड बन गए थे। एंड दैट इज वेरी जेन्युइन, जो अभी तक है मेरे फ्रेंड्स, अभी तक लाइक 2 मंथ तक आगे का पता नहीं, बट स्टिल दे आर ऑल माई फ्रेंड जो पहले दिन मुझे मिले थे, और सबसे अच्छी हाय हेलो होती है। तो प्लीज पहले दिन जाओगे तो बहुत अच्छे से बनाना। गाइस 2 ओरिएंटेशन छोड़ो, ये तो हो गया। कैसे मैंने सोचा था लाइक बहुत सिस्टमैटिक वे में चलेगी स्टडीज, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैं करूंगा और जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूंगा। 2 महीने हो गए गाइस, मतलब
जीरो। मेरे अपनी तरफ से कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको लगेगा ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया अच्छे से हम जेन्युइन अपना लाइक शेड्यूल में आ जाएंगे, नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे अपने रूटीन में, बिकॉज आपको लाइक ये पीजी में तो रहना पड़ेगा। अगर कोई आउट ऑफ स्टेट है, दिल्ली में हो तो दैट्स ऑल गुड, बट मैं तो आउट ऑफ स्टेट था, लाइक आउट ऑफ स्टेट से आया था, हरियाणा से आया था, दिल्ली में शिफ्ट होता। पीजी में लाइफ बहुत बेकार होती है लिटरली, अगर तुम किसी से बना के नहीं रखोगे। अपने रूममेट के साथ इतनी अच्छे से बना लेना। लाइक मैं अपना बताऊं, बेसिक एवरेज मेरी बनी हुई है। लाइक मुझे, मैं नहीं कुछ ज्यादा शेयर कर सकता, स्टिल मेरी बेसिक ही बनी हुई है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं, तो तुम 100% अपनी बना के रखना। गाइस रूटीन क्या पता है, पीजी में छोटे छोटे रूम होते हैं, आपको इतने महंगे महंगे एक्सपेंसिव रूम मिलेंगे बड़े बड़े, बट मैं अपने बजट के हिसाब से लिया छोटा था। कब दिन हो जाती है, कब शाम हो जाती है, मुझे पहले एक महीने ना भाई सन एंड मून तो मुझे दिखा ही नहीं था। रात को खाना पीना लेने जाना, उसके वक्त भी कुछ पता ही नहीं लगता था कब दिन निकल जा रहे थे। एंड थोड़ा थोड़ा बीजी मुझे मोटिवेशन आता था, मैं चैट जीटीपी करता था, रूटीन बनाता था एंड व्हाट नॉट। आपके साथ भी मैंने कुछ कुछ ब्लॉग शेयर करे हैं, बट स्टिल वो तो जो एक गैप रह जाता है ना कि अच्छे से स्टार्ट करने वाला, वो कभी हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं हुआ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट अब ये 2 महीने हो गए, दिवाली की छुट्टियां आ गई है यार। अब दिवाली को भी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको भी मैं ये सोच रहा हूँ, इसको जल्दी जल्दी हटाऊं, फिर मैं अच्छे से रूटीन में हूँ। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा थोड़ा अपना एक रीस्टार्ट करना होगा ना, तो आपको क्या करना, धीरे धीरे अपना छोटे छोटे रूटीन में आ जाना। तो आप बेसिकली आप अपने अच्छे रूटीन में आ जाओगे। मैं भी ऐसे ही करूंगा। मैं पता है, हमें ऐसा नहीं है कि कॉलेज में बहुत सारा काम मिलता है, टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं। मैं हमारी क्लास के टीचर मुझे पहले बोरिंग लग रहे थे। 3 टीचर मेन डिसिप्लिन कोर्स के होते हैं, वो तीनों में से मुझे बेस्ट सीएनआई वाली सबसे पहले लगी थी, मैम कंचन मैम, ठीक है, तो बेस्ट टीचर थी। एंड हमारे फर्स्ट 2 टीचर्स मुझे थोड़े बोरिंग लगे, बट अभी जो हमारे टाइम टू टाइम हमारा इंटरेक्शन हुआ, काफी अच्छी बॉन्डिंग, नहीं इतनी भी अच्छी नहीं, बट स्टिल बेटर है पहले से जो मुझे फर्स्ट डे, सेकंड डे और फर्स्ट वीक में लगा था। बहुत मजा आ रहा है। बट वो हमें कोई होमवर्क नहीं देते क्लास में। पता है क्या होता है, पढ़ा के चले जाते हैं अपनी लैंग्वेज में, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, चले जाते हैं। एंड वो बोल देंगे ये रीडिंग्स है, मोटी मोटी बुक्स होती है, उसे रीड कर लेना, अपना आंसर खुद बनाना है, तुम्हें ये करके आना है। भाई तुम्हें एनसीईआरटी की तरह कुछ नहीं मिलेगा। भाई मैं तो ये सोच रहा था कोई प्रॉपर नोट्स होंगे, बुक्स मिलेगी, भाई कुछ नहीं मिल रहा। नोट्स भी है बट वो इतने ऐसे रीडिंग्स ही है भाई। रीडिंग्स मतलब आपको एनसीईआरटी से भी मोटी मोटी बुक मिल जाएगी, उन्हें रीड करते रहो अपने आप में, दिमाग में, आपको खुद से। सच में एनसीईआरटी की तरह एक फिक्स कंटेंट नहीं होता, आपको कुछ भी अलग अलग बुक से पढ़ना होगा। एंड सच में भाई ये हो रहा था, मैं मेरे दोस्त भाई यही सोचते थे कि एनसीईआरटी तो बेस्ट थी। पहले हमें वो भी बेकार लगती थी, बट वो अब बेस्ट लग रही है, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ फिक्स ही नहीं है कि यार तुम्हें यहाँ से करना है। मैं कंफ्यूज होता रहा। लाइक मेरे स्टार्टिंग में पढ़ा ही नहीं, बस जो क्लास में पढ़ाते रहे उनके छोटे मोटे नोट्स लेते रहा, और मैं 1-2 डायरी। जब तक मैंने 1 महीने तक तो मैंने रजिस्टर्स भी नहीं लिए थे, क्योंकि मैं पीजी में, भाई पीजी की लाइफ कैसी है, उठो जाओ कॉलेज, खाओ, खाना पीना हुआ, थोड़ा बहुत क्लीनिंग किया, नथिंग। और थोड़ी बहुत पता ही है, जब 3-4 दोस्त आपके डीसीएससी के मतलब सेम ही कॉलेज के मेरे आसपास रहते हैं, जो मेरे रूममेट है वो भी डीसीएससी का है, तो भाई एक साथ कभी नाइट आउट हुआ, कभी रात रात तक हम 2 बजे तक बातें कर रहे हैं, ये टाइम वेस्ट हुआ। पढ़ने का कुछ नहीं मिलता। और ऐसा नहीं कि एक बच्चा पढ़ रहा हो तुम साथ, नहीं, कोई भी नहीं पढ़ता। मतलब पीजी में स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, बट जब तुम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लोगे ना, प्रायोरिटीज मतलब कि नहीं इतना टाइम तुम्हें उसमें लौट करना ना, तुम फिर अपना शेड्यूल आ जाओगे। लाइक मैं सबसे दूर, ये नहीं कि मैं बिल्कुल बोलना छोड़ रहा हूँ, नहीं, मैं अपना उनको थोड़ा दूसरा फेज भी दिखाना चाहता हूँ कि नहीं मैं पढ़ता भी हूँ, मैं बातें भी नहीं करता। और मैं तुम्हें अभी मतलब अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं वीडियोस बनाया करूंगा कि यस मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत सारे अभी भी कमेंट आए थे कि यार क्या चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई। मैं उनसे रिप्लाई क्या ही दूं, लाइक मैं अभी पीजी में सेटल हो रहा हूँ, कितने कब तक देता रहूंगा कि मैं पीजी में सेटल हो रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। भाई टाइम होता है, स्कूल कॉलेज से आके थोड़ा बहुत रेस्ट करके पढ़ाई कर सकते हो, बट वही ना कि तुम्हारा रूममेट भी साथ ही है, तुम यहाँ पढ़े हो, वो ऐसा अनप्रोडक्टिव है और तुम भी अब प्रोडक्टिव हो, तो मन नहीं लगता है। मैं हूँ ऐसा स्टूडेंट, तुम्हें पता है, जो स्टार्टिंग से देख रहा है, मैं लाइक अकेले अपने रूम में पढ़ता था। फिर अभी वो घर ही है, तो मे भी वो रूटीन में आए। मैं पूरी जेन्युइन और मतलब दिल से बोल रहा हूँ, मुझे बहुत अनप्रोडक्टिव लगा, बट स्टिल अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, जो हम इस सेमेस्टर एग्जाम है उसको अच्छे से हम कवर अप कर लेंगे। बट रही बात जो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सिलेबस, यूपीएससी एंड व्हाट नॉट, मैं उसका एक ही आंसर देना चाहता हूँ इस वीडियो में। गाइस मैं अभी प्रॉपर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, मैं बेसिक सिलेबस करूंगा, बेसिक इंटरेस्ट, बेसिक करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, व्हाट नॉट, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता वो स्टार्टिंग से करूंगा। दैट इज जियोग्राफी, जो मुझे बिल्कुल नहीं आती वो मैं कंप्लीट करने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं बेसिकली मैं अपना ओवरऑल डेवलप के लिए कुछ कर रहा हूँ, वीडियोस तो मुझे बनानी ही बनानी है। बेसिक मतलब एक्सपीरियंस में फिर से बता रहा हूँ कि लाइक कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें ऐसे फैंटेसी लाइक तुम्हें ऐसी दुनिया अलग सी नहीं मिल जाने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारे अलग अलग दोस्त मिलेंगे, सीनियर कोई अच्छा हो कोई बुरा हो। भाई मुझे सीनियर सारे ही अच्छे मिले हैं, सबसे जितने अभी तक मुझे अच्छे से बात हुई है, बहुत बेस्ट सीनियर्स मिले हैं। टच वुड, टीचर्स भी बहुत बेस्ट लगने लगे हैं अकॉर्डिंग टू अदर कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज हमारी कॉलेज कैंपस छोटा है, लाइक थोड़ा साउथ कैंपस से थोड़ा इधर आ जाता है, ज्यादा उतना हाइट नहीं है, बट उसकी फैकल्टी ना बहुत माशाल्लाह है गाइस। ठीक है, अगर जो भी गाइस तुम में से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहता है और उसे अगर सीयूटी के थ्रू किसी को अनफॉर्चुनेटली डीसीएससी मिलता है ना, तो प्लीज गाइस मेरे कॉन्टेक्ट में जरूर रहना, आई विल बी देयर फॉर यू, मैं सब गाइड करूंगा। ठीक है,
क्या पता तुम्हें कौन सा कॉलेज मिले, बट तुम अपनी नॉर्थ कैंपस की ही टारगेट रखना। बट अगर किसी का बाई चांस मिल जाता है तो आई एम हियर यार, तो तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मे गॉड ब्लेस यू कि तुम्हें नॉर्थ कैंपस ही मिले, ठीक है। बाकी कॉलेज में क्या होता है पता है, कॉलेज में कैंटीन है, कैंटीन की लाइफ अलग ही है, कैंटीन की लाइफ अलग है, ग्राउंड की लाइफ अलग है, एंड आपके लेक्चर्स जहाँ होते हैं उसकी लाइफ अलग है। पता है आप बीच में उठ के जा सकते हो, टीचर को पूछ के एंट्री नहीं करनी जैसे हम क्लास में करते थे। मोस्ट ऑफ द टीचर ऐसे ही कहते हैं। कुछ टीचर होते हैं कि हाँ तुम ऐसे भी नहीं बताया, थोड़ा उन्हें लगता है, बट नहीं, कुछ हर टीचर रहते हैं। हम फोन बीच में चला सकते हैं, बट कुछ टीचर मना ही करते हैं, बट हम नीचे नीचे चुपचाप चलाते हैं। बट हाँ प्रेफर करूँगा मत चलाना, जो पढ़ा रहे हैं सर उस पर फोकस करना। भाई मुझे यहाँ पे बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर मिले हैं। कुछ बोलते हैं कि नहीं तुम मेरे लेक्चर में हो ना, फोन ओपन करके गोल ओपन करके रखो, सब तुम्हें अगर कुछ नहीं आता तुम देख लो, देख के बोलो पर ना मत बोलो। और दूसरी साइड एक टीचर बोलता है अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, बैग में रख दो, कोई दिखना नहीं चाहिए। गाइस ये ऐसी डाइवर्सिटी मिलती है। और हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कॉलेज लाइफ बोरिंग है। आपको कोई छोटा कॉलेज मिला है ना साउथ ऑफ कैंपस में, भाई उसकी लाइफ अमेजिंग होने वाली। इवेंट फेस्ट होते हैं, अभी वो क्या था, डांडिया नाइट थी, पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट गया था नॉर्थ कैंपस। तो सोचो गाइस कितना अमेजिंग वो लाइक वाइब होती है। मैं नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली, मैं होम मतलब अपने घर गया था। एंड बेसिकली बहुत ज्यादा मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, बहुत दिन हो गए थे, दैट्स व्हाई मैं शेयर कर रहा हूँ सब कुछ। मैं वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ट्रू एंड जेन्युइन रहेगा। एंड गाइस मुझे यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं। भाई गाइस तुम अगर कॉलेज में आओगे ना कोई से भी, तुम अपना एक दो बंदे ऐसे रखना ना कि बहुत ज्यादा जेन्युइन हो, जिनके साथ तुम ना बहुत अच्छे से शेयर करो और बहुत अच्छा दोस्त बन जाए तुम्हारा। क्योंकि अगर तुम दिल्ली में एक भी दोस्त नहीं बनाओगे तो तुम बहुत अकेले फील करोगे लिटरली। पता है मुझे दिल से बता रहा हूँ, मुझे 1 महीने ना लिटरली मैं सेटल नहीं हो पा रहा था। मैं ना मूवमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहा था। 4 लोग बैठे हैं कहीं घूमने गए ना, मैं अपना ऐसे साइड चलता हूँ। मुझे मेरा एक दोस्त कहता था कि लाइक भाई तू मूवमेंट जीना, क्या पता कल कैसा हो, अभी तो जीना। मुझे पता है वो मुझे ऐसा कहता था, मुझे पता है कि तुझे कैसा फील हो रहा है, तो हम सब आए हैं घर से दूर है, तुम्हें सबकी याद आ रही है, होम सीकिंग हो रही है। भाई मुझे बहुत होम सीकिंग होती थी। टू बी जेन्युइन मैं लाइफ में पहली बार क्या बहुत बार होगा, बट ऐसा जब टीनेज में आ जाते हैं किसी होम सीकिंग के लिए रोना, वो हुआ है। लाइक बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहता है। पहला मंथ जो था बहुत हार्ड था, बहुत मतलब मैं पीजी में तो सेटल, मैं पीजी लाइफ में कभी रहा नहीं हूँ, घर से कभी बाहर रहा नहीं, मेरे लाइफ टाइम का पहला एक्सपीरियंस है। अब मैं बहुत अच्छे से सेटल हो गया। मुझे अब मैं अकेला हूँ, मेरा रूममेट गया है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं जाऊंगा दिवाली के लिए भी, मुझे कोई ज्यादा याद नहीं आती है, ठीक है। बट स्टिल घर होता है। तुम्हें पहले महीने पहले मंथ बहुत याद आने वाली है। अच्छे से तुम वीडियो कॉल करते रहा करो, ठीक है, करते रहना, प्रेफर करूंगा। बहुत ब्रेकआउट्स होंगे, लाइक कुछ लोग तुम्हें अभी से अपना शक्ल दिखाना स्टार्ट कर देंगे, दूसरा फेस की, ठीक है। स्टार्टिंग में दोस्त बन जाएंगे, बट धीरे धीरे ना उनकी असली औकात सामने आने लग जाती है। लाइक वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करने लग जाता है। लाइक यहाँ पे हर टाइप ऑफ बंदे मिलेंगे जो प्रॉपर दिल्ली के होंगे, और जो कॉलेज में तुम्हारे साथ क्लासमेट होंगे उनसे आपका नहीं बनने वाला। बन जाएगा अगर वो वो सामने से अच्छा रिस्पॉन्स है और तुम भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। क्योंकि ये जो यहाँ के स्टूडेंट होते हैं बहुत डिफरेंट व्यू होता है हमारे जो आउट ऑफ स्टेट से आते हैं। तो बी केयरफुल फ्रॉम दोज सो कॉल्ड स्टूडेंट्स जो यहीं से है। दिल्ली से दिल वाले नहीं होते, बहुत डेंजरस पीपल भी होते हैं, तो बी केयरफुल। एंड गाइस तुम टेंशन न लो, कॉलेज की लाइफ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। मैं सच में एंजॉय कर रहा हूँ अब 1 महीने के बाद। 1 महीना तो थोड़ा मुझे लगा था, बट कॉलेज लाइफ जब मैं कॉलेज में जाता तो मुझे पता ही नहीं लगता था। लाइब्रेरी जाओ, कैंटीन में दबा के दोस्तों के साथ खाओ पियो, एंजॉय करो, एक क्लास बंक कर लो, इट्स ओके, ठीक है। क्लास ना जाओ, कैंटीन में बैठे हो तुम बाहर, ठीक है, तुम ग्राउंड में बैठे हो, तुम अपने कैंपस में घूम रहे हो, दूसरों की क्लास में झांकते जा रहे हो, एंजॉय करो। एंजॉय करना भी चाहिए, मैं कर रहा हूँ एंजॉय, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हें पढ़ना ही है, पढ़ना तो हुआ ही नहीं है सच कहूँ तो। गाइस मैं बहुत कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ तुमसे, बहुत मैं पता नहीं क्या क्या बताया, आई डोंट नो, बट आई वांट टू शेयर विद यू कि ये मेरे 2 महीने का एक्सपीरियंस था, जो मैं अनप्रोडक्टिव कह सकता हूँ, बट बहुत एक्सपीरियंस वाला भी था। बहुत नए लोगों के साथ मतलब मेरा इंटरेक्शन भी हुआ, एंड मेरे सीनियर्स के साथ काफी अच्छी बनी। एंड गाइस फिर से फ्रेशर्स होगी हमारी डिपार्टमेंट की, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। बहुत और गाइस मेरे लाइफ में लाइक परफॉर्मेंस डांस ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस नहीं थी, ग्रुपिंग में पेयर में डांस था। मैंने एक क्लिप जरूर शेयर करूंगा इस वीडियो में, लाइक मैं अपना डांस था, ठीक है। मेरे मतलब सीनियर टीचर तक को नाम याद हो गया मेरा। बहुत बेस्ट मेरे पेयर ने और उनके पेयर ने जो साथ में हमने डांस किया था, बेस्ट डांस, ठीक है। गाइस फ्रेशर पे बहुत मजा आया। लास्ट में हमने बहुत दबा के डांस किया था मतलब एक साथ। लाइक मैं सच कहूँ ना, मुझे क्लास 12 की फेयरवेल भी इतनी अच्छी नहीं, मतलब मुझे अब याद रहेगी जितनी मुझे फ्रेशर्स याद रहने वाली है। एंड गाइस तुम पढ़ते रहो, तुम्हारी कॉलेज लाइफ बेस्ट होने वाली है। दैट्स ऑल, दैट्स इट।